मैं देख रहा हूं हमारे बड़े ही अति प्रिय भार्गव प्रसाद जी का आगमन मिथिला में हुआ, लेकिन अभी तक वो हमसे मिले नहीं। हम उनके बाबा हैं, वो हमारे नाती है। हमारी संस्कृति ये कहती है कि छोटों को चलकर बड़ों से मिलना चाहिए। मैंने इस पर चिंतन किया, विचार किया कि ऐसा क्यों, जब हमारे अति प्रिय है तो में आया। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष लक्ष्य को लेकर कहीं जाता है तो उसका ध्यान अपने उस लक्ष्य की ओर होता है। हो सकता है भार्गव प्रसाद जी भी कोई विशेष लक्ष्य लेकर मिथिला में आए हो, इसलिए हमसे नहीं मिल पाए। तो अगर वो हमसे नहीं मिले तो क्या हम भी उनसे न मिले? भाई, अगर छोटे बड़ों से नहीं मिल पा रहे तो क्या बड़ों का कर्तव्य नहीं कि चलकर छोटों से मिले? अगर ऐसा विचार बड़ों के मन में नहीं होगा तो छोटे कभी भी बड़ों से नहीं मिलेंगे। इसलिए चले अपने अति प्रिय भार्गव प्रसाद जी से। यही है मिलना मिलाना। विश्वामित्र मिले पुनियाई, इसका मतलब पहले भी मिले थे। यही है मिलना मिलाना। मिलो और मिलाओ। कुछ मिलते, कुछ नहीं मिलते, कुछ मिलने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिल पाते। कुछ कह देते हैं हम मिलेंगे, लेकिन मिलने के पहले ही वो बिछुड़ जाते हैं। तो हम मिलेंगे पर मिलने के पहले ही बिछुड़ जाते। कुछ यहाँ मिलते, कुछ वहां मिलते, कुछ यहाँ, कुछ वहां। कुछ वहां जो मिलते हैं तो बड़े भाग्यशाली होते हैं। यहाँ बिछुड़ते हैं पर वहां मिलते हैं। कुछ यहाँ मिल करके भी नहीं मिल पाते। हाँ, मिलना तो चाहते पर नहीं मिल पाते। यही है मिलना मिलाना। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे बार बार मिलने का मन करता, पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे दोबारा मिलने का मन नहीं करता। ईमानदारी भी यही है। देखना भी वही चाहिए जो देखने योग्य है, वो मत देखो जो देखने योग्य नहीं है। अवश्य देखिए, देखन जो देखा हो जाए जो देखने योग्य है, वो मत देखो जो देखने योग्य नहीं है। पानी भी वही पीना चाहिए जो पीने योग्य है। फल वो खाओ जो खाने योग्य है। घर में उसको बुलाइए जो बुलाने योग्य है। मित्र उसको बुलाइए जो बनाने योग्य है। और व्यासी पैर भी उसी के छूना चाहिए जो छूने योग्य है। क्या बात है। ये मेरे बाबा, मैं इनका नाती बिल्कुल, और बहुत पुराने रिश्तेदार हैं ये। जी। मेरे बाबा के सगे साले हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन सत्यवती मेरे बाबा श्री ऋषिक महाराज पर रही है। मेरी दादी वर्तमान समय में कोसी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिताजी के मामा, मेरे पितामह माने बाबा, मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में इन्हीं कंधों पर बैठ करके मैं रेवा नदी समुद्र के किनारे किनारे घूमा करता था। वो अवस्था मेरी 5 वर्ष की थी। क्या बात है। उस समय बाबा भी जवान थे, बाबा के कंधे मजबूत थे। बिल्कुल। तो क्या हुआ, मुझे अपना बचपन याद आ गया। बैठने का मन तो आजो कर रहा। ऐसा न करना, ऐसा न करना। आप गड़बड़ा जाए। बाबा चाहे कितना बूढ़ा हो जाए और नाती चाहे कितना जवान हो जाए, नाती बाबा से कहते बाबा बैठा ले, तो बाबा बैठा ले, चाहे मर जा। सच्चाई ये है कि नाती और बाबा का प्रेम है। नाती जब छोटा होता है तो बाबा अपने कंधे पर बैठा लेता है, नगर नगर गांव गांव जगह जगह मेला दिखाता है और घुमाता है। ये नाती और बाबा का प्रेम है। पर नाती का भी धर्म है, बाबा असहाय हो जाए, बूढ़ा हो जाए, बाबा के कंधे कमजोर हो जाए तो नाती का भी धर्म है वो समान कंधे पर बैठावे और बाबा को उच्च स्थान पर पहुंचावे। मुझे इनकी कुशलता पूछनी चाहिए। कुशल श्री राम, सौमित्र, लक्ष्मण, ये महातपस्वी तेजस्वी भार्गव को भूषण बाल ब्रह्मचारी प्रसाद में प्राप्त पद सरो मिले
परिचय स्वयं देते हैं, क्योंकि उनको बहुत कम लोग जानते हैं। वो अपना परिचय स्वयं देते हैं। कुछ लोग अपना परिचय स्वयं नहीं देते, बगल वाला दे देता। इनको जानते हो ये कौन है, इनका ये नाम है, इनका ये काम है। बहुत लोग परिचय अपना स्वयं देते हैं, हमको जानते हो कौन है, हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है। परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में कभी ताज नहीं होते। कौन से ताज? सम्मान के ताज। हाँ, परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में कभी ताज नहीं होते। वो परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में ताज होते हैं। मणिमणि कुंडल की मुक्ता में शोभित हो रहे दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े, ऐसा प्रतीत होता मानो ये राजकुमार है और राजा के बेटे दिखाई पड़ते हैं, और ऐसा लगता है ये किसी राजा के बेटे हैं। इनका परिचय करवा महात्मन आशावतीचे शरीर कुले साकेत नामम नगरम विशाला राजा दशरथौ धीमान सूर्यो रामौ लखन तस् सुवर्ण देशा। ये चंचल चखनिया को लखन असनाम था। ये रूपशील वरधाम याको राम नाम है। इन ताड़का सधारी और स्वभाव जारी डालो। इन तीर गौतम की तारी जो गई पतिधाम है। ये प्रेमी दो भैया मदन मिटैया, ये दो दशरथ की छैया हैं। अवधपुर धाम है। चक्रचूड़ामण राजा दशरथ के पुत्र हैं। ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ रानी कौशल्या के पुत्र ये श्यामवर्ण के, इनका नाम राम है। लघु रानी के ज्येष्ठ पुत्र, इनका नाम लक्ष्मण है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे मिल लिया जाए तो बड़ी प्रसन्नता होती है, और बहुत ऐसे होते हैं जिनका नाम सुन लिया जाए तो व्यक्ति हृदय से प्रसन्न हो जाता है। नित्य कर्म का जानकार, कर्म कांड का विशेषज्ञ, महाराष्ट्र पंडित ज्ञानी, अयोध्या का नरेश, चूड़ामणि भुआल, देवासुर संग्राम का विजेता, सरयू नदी किनारे रहने वाला राजा दशरथ, उनके पुत्र है ये दो बेटे हैं कि और भी हैं? नहीं, 4 है। प्रथम और द्वितीय आपके समक्ष है। द्वितीय और चतुर्थ अयोध्या में। द्वितीय और चतुर्थ का नाम भारत, तृतीय द्वितीय और चतुर्थ का नाम शत्रुघ्न। इनका नाम राम, उनका नाम भरत। लक्ष्मण नहीं, द्वितीय वाले तो राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। अच्छा, इनको आप लाए हो, उनको क्यों नहीं लाए? इनमें उनमें कोई अंतर था क्या? हाँ, अंतर था। क्या भाई? मैंने मांगा था अनुज समेत देव रघुनाथा, और रघुनाथा नाम राम को ही प्राप्त हुआ है। तो राम के साथ में अब राजा दशरथ ने 3 अनुज थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो अनुज को नहीं मांगा था, अनुज सहित तो तीनों में किसी अनुज को राम रघुनाथा के साथ चाहिए। ये चिंतन आपका उचित है। हाँ, पर मेरा इसमें चिंतन ये प्रवेश कर रहा है क्या कि राम और भरत में कोई अंतर है? न, तो फिर उनको एक है अनुभाई, तो उनको सहसा अनुभाई। तो ऐसा लगता है कि रूप में भरत और राम में कोई अंतर नहीं है। एक है अनुभाई, सहसा लग न सके नर। तो माने ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। तो जो लगता है वो होता है नहीं, कभी कभी जो लगता है होता भी है। कभी कभी होता है ना, ये कभी कभी वाले हैं क्या? नहीं, ये कभी कभी वाले तो नहीं। लगता कब लग रहा है? नहीं, भारत ऐसा लगता है कि राम के आधार है। जैसे राम देखने में लगते हैं वैसे भरत देखने में लगते हैं। तो ऐसा लगता है तो फिर आपने इनको किनका चुनाव किया? इसलिए कि इनकी ही आवश्यकता थी, हमें भरत की आवश्यकता नहीं थी। रघुनाथा नाम जो है वो राम को ही मिला, ये ठीक है। और रघुनाथा को ही मैंने मांगा है, तो भरत को कैसे दे देते? अच्छा, एक बात बताओ, क्या? दोनों बातें मैं करूँगा। हाँ। एक बात क्या? जब इनमें और भरत में कोई अंतर नहीं है तो अनुमान के अनुसार आपने ऐसा बताया? नहीं, अंतर स्वरूप में नहीं है।
अच्छा स्वरूप राम और भरत का स्वरूप एक जैसा है, एक जैसा। हाँ, लेकिन राम में जो विशेषताएं हैं, जब वशिष्ठ जी ने नामकरण किया तो राम के लिए कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते तैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनम। और भरत के लिए कहा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। तो अंतर है दोनों में, लेकिन स्वरूप में कोई अंतर नहीं दिख पड़ता। स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। तो कौन वाला स्वरूप झुकता है? ये वाला स्वरूप उसमें झुकता है कि वो स्वरूप इसमें झुकता है? नहीं, वो स्वरूप इसमें झुकता है। तो ठीक, कोई बात नहीं। आइए बस हमारा आशीर्वाद बालकों के प्रति है। ये स्वस्थ सारमूर्ति हो गणपति का हमें मंगल गान। ये चिरंजीवी में यह चोरी तुम सुंदर का और किशोर महान। ये कमला कंचन थाल सजाकर ये आरती करने कोया में ये सुरगंधन गंधर्व आनंद ये सुमन मार्ग में बिखरा में ये देव तुम्हारे शरण जग हो। ये तुम्हारे शरण जग हो। ये सदा शेष साई भगवान ये दसों दिशाएं जगाती हो। पर कभी न हो मिटाए रुसान, पर कभी न चिंता की ज्वाला में और जले देह माल होगी अभिलाषा से ही हमारी छवि पूर्ण लाल होगी। राजपुत्रों वाक्यम त्रिलोक सेनाथन हरि समुखम देव प्राप्ति जटायु राम लखे मरह दीर्घायु हो। बहुत लोग दे